नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। चुनाव आयोग ने बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी की मांग पर यह फैसला किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी ने हार के डर से तारीख को टाल दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीख बदले जाने पर कहा है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। इनका जो डेट्स हैं जो वोटिंग डालने वाली वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 तारीख 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। उपचुनाव की तारीख बदलते ही डिंपल यादव बीजेपी पर हमलावर हो गई। चुनाव आयोग पर भी शक जताने लगी। हालांकि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव कराने का फैसला सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पंजाब और केरल में भी हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की 9 सीटों पर होना था, लिहाजा आक्रमण भी यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हुंकार भरी चेतावनी ये कि अगर टालोगे तो और बुरी तरह हारोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पलटन भी बीजेपी पर हमलावर हो गई। बीजेपी पर हार के डरने का इल्जाम लगाने लगे। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। यूपी में 9 सीटों के चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। और अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक और पोस्टर चस्पा हो गया, जिस पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। पोस्टर में यह भी लिखा है कि महाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक होड़ मची हुई है नए नए नारों के साथ, नए नए होल्डिंग और पोस्टर लगाने की। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हर 2 कदम पर नए नए होल्डिंग, नए नए नारों के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए, सामने देखेंगे पीडीए जोड़ेगी जीतेगी, अमित चौबे ने लगाया है। और इसके अलावा जो आज चर्चा का विषय है वो ये पोस्टर, ये होल्डिंग है 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। साइकिल चुनाव चिन्ह निशान के साथ आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तस्वीर भी नजर आ रही है। और ये यूथ ब्रिगेड यानी समाजवादी यूथ ब्रिगेड झांसी की तरफ से ये होल्डिंग लगाया गया है। दूसरी तरफ लिखा गया है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को पटखनी देने के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और उसे यकीन है कि 27 के चुनाव का सेहरा अखिलेश यादव के सिर ही सजेगा। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जैसे लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने संविधान और आरक्षण बचाने के संकल्प से पिछड़ों और दलितों का भरोसा जीता था, ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी दलित पिछड़े एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से सबक लेकर आरएसएस और बीजेपी फिर से हिंदुत्व को धार देने में जुट गई। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के नारे पर आरएसएस ने भी मोहर लगा दी और अलग अंदाज में पीएम मोदी ने भी वही बात दोहरा दी। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि जब बीजेपी को हार का डर नहीं था तो फिर चुनाव की तारीख क्यों बदल दी गई? पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी
उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख भले ही आगे खिसक गई हो, लेकिन इससे न तो समाजवादी पार्टी का हौसला खिसका है और न ही उसके तेवर ढीले हुए। सत्ता पक्ष भले ही उपचुनावों के नतीजों से 2024 की हार का गम भुलाना चाहे, लेकिन बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए इंडिया गठबंधन मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कैबिनेट की बैठक हो गई है और कैबिनेट की ब्रीफिंग हमारे सुरेश खन्ना जी, स्वतंत्र जी देने जा रहे हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो प्रदेश के व्यापक हित को ध्यान में रख करके लिए गए हैं। उसका डिटेल ब्रीफ अभी देंगे। श्री अखिलेश यादव जी को मैंने बताया ना कि वो बौखलाहट में है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल उनके सैफई वाले गैराज में जनता भेजने वाली है। मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति के तहत सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का जहाँ कार्य कर रही है, जहाँ इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वही यहाँ पे हमारे अगड़े भी हैं, हमारी आधी आबादी महिलाएं भी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि अन्याय लगातार इस सरकार द्वारा बढ़ता जा रहा है, इस सरकार के द्वारा जो बढ़ता जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि ये झूठी सरकार, झूठे वादों वाली सरकार है और कहीं ना कहीं अपने देश और अपने परिवार के भविष्य के लिए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम। पार्टी अपना दल निरंतर पिछड़े, दलित, वंचित सभी समाज के हक अधिकार की बात करती है। पीडीए का नारा जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से दिया जा रहा है या समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारे पीडीए इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं वो ना पिछड़ा, ना दलित, ना अल्पसंख्यक, ना कमजोर किसी के बारे में जरा भी चिंता करते हैं। जब इन पार्टियों की राज्य में सरकार होती है, जब इन पार्टियों की निश्चित हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन में। हम कांग्रेस पार्टी तो लड़ नहीं रही है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। पूरे हमारे के कार्यकर्ता, कल कानपुर में हमारे सांसद किशोरी लाल जी ने, वहाँ के राष्ट्रीय सचिव लोगों ने कार्यालय उद्घाटन किया। हम लोग हमारे के कार्यकर्ता लगा है, दिन रात हम इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए प्रयास करें। चिता के साथ, पारदर्शिता के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में है। चुनाव अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग-रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जिनका 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में, वो काले कारनामों से भरा हुआ है। जब सत्ता में थे तब उन्होंने यूपी नीचे कर लो ना भाई, लोगों को बांटने का काम, लोगों को पीटने पिटवाने का काम, जमीनों पर कब्जे करवाने का काम, मकानों पर कब्जे करवाने का काम, माफियाओं का संरक्षण करने का काम, दंगाइयों का संरक्षण करने का काम किया। कटेंगे तो कटेंगे, ये तो हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं। और निश्चित रूप से संगठन ही शक्ति है। बांग्लादेश के हालात आपने देखे होंगे, तमाम अगल बगल के देशों की परिस्थितियां, स्थितियां और जो घटनाएं हो रही हैं वो इसकी गवाह हैं। और संगठन जब हिंदू बटा है तब तो हर काल में देखिए आप हमेशा नुकसान हुआ है। से यह जो लोग हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं।
क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि, क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। सारे चुनाव पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इस पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की जनमानस की आशा और विश्वास के केंद्र आदरणीय अखिलेश जी के प्रति लगातार लोगों की उम्मीदें, विश्वास और भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। लोकसभा के परिणाम आपके सामने हैं। जितने भी आपके पास सर्वे से लेके जो गतिविधियां जो मीडिया के लोगों के या देश प्रदेश के लोग समझते हैं जिन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में। देखिए, गिरिराज किशोर, आज तक उनका एक सुलझा हुआ बयान कोई बता दे। उनको बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला ने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि लोगों में नफरत फैलाओ। बीजेपी के साथ ही मायावती की बहुजन समाज पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले लोग यात्रा करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है, लिहाजा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इन सभी सीटों पर चुनाव 13 नवंबर को होने थे, जो अब 20 नवंबर को होंगे। मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।